बेबी बड़ी हिम्मत से अपने पिता के ना रहते हुए भी अंधी माँ की देखभाल करते हुए रेलवे स्टेशन पर अपने छोटे से भाई को साथ में लिए फ्रेंच फ्राइज बेचकर अच्छे पैसे कमा रही थी। सुबह से शाम तक बिना खाए पिए भी काम किया करती थी। खुद भले ही ना खाती पर अपने भाई को समय समय पर खाना दिया करती। इस तरह पैसे कमाकर अपनी माँ के आंखों का ऑपरेशन करवाना था उसे। यूं जब दिन बीत रहे थे तब माँ ने एक दिन कहा, बेटा बेबी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। पढ़ाई करने की उम्र में तुम इतनी मेहनत कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस पर बेबी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार आपकी आंखों का ऑपरेशन हो जाए तो आप व्यापार कर सकती हो और मैं और भाई स्कूल जाया करेंगे। इस पर माँ ने भी हामी भरी। बेबी अपने भाई को लिए रेलवे स्टेशन जाकर अपना व्यापार शुरू करती है। इतने में एक आदमी वहाँ पर आया और उससे कहने लगा, हे लड़की, मुझे जल्दी से 10 फ्रेंच फ्राइज पैक करके देना। उस आदमी के पूछने पर बेबी ने तुरंत सारे पैक करके उसे दे दिए। वो उसे लेकर बिना पैसे दिए जा रहा था। सुनिए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे दीजिए ना। तुम मुझे जानती हो आखिर मैं कौन हूँ? इस गांव का नामी गुंडा, मुझसे पैसे मांगोगी? ऐसा कहकर गुस्से से उस बच्चे को गिरा दिया। वो बच्चा रोने लगा। तब बेबी ने कहा, भाई तुझे कुछ हुआ नहीं ना? अपने भाई को लिए वो रोने लगी। तब उस आदमी ने कहा, मुझसे जबान लड़ाओगी तो यही होगा। ऐसे कहकर प्लेटफॉर्म पर रहे उस ठेले को गिरा देता है। उसका सारा सामान तितर बितर कर वहाँ से चला जाता है। बेबी बहुत रोने लगी थी। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे पर कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं रख रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था। बेबी बड़ी दुखी होकर अपने भाई को लिए घर लौटी। अपने माँ को सारी बात बताकर वो बहुत दुखी हो रही थी। माँ भी उदास होकर बोली, ऐसे लोगों से भला पंगा क्यों लेना बेटा, छोड़ दे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? वो नन्हा सा बच्चा बहुत देर से रोए ही जा रहा था। उस डर से उस नन्हे से बच्चे को बुखार चढ़ गया था। बेबी ने रात सारी जागकर हर 2 घंटे में उसे दवाई देते हुए उसकी देखभाल कर रही थी। अपने भाई के पूरी तरह से ठीक होने तक 2 दिन बेबी काम पर नहीं गई। 2 दिन के बाद अपने भाई को साथ लिए फिर से वो काम पर निकली। जब बेबी वहाँ पर अपना काम कर रही थी तब उसने देखा उस गुंडे के पीछे एक आदमी लगा हुआ था। दौड़ते हुए उन दोनों ने बेबी के ठेले को गिरा दिया। फिर से बेबी का बहुत नुकसान हुआ। 2 दिन बाद आज आई थी, आज भी नुकसान ही हुआ। वो आदमी गुंडे को छुरा भोंककर वहाँ से भाग गया। वो गुंडा नीचे गिरकर चिल्ला रहा था, हाय, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यूं मदद की गुहार लगाने लगा पर आसपास के लोगों ने देखते हुए भी कुछ न किया। कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। उनमें से एक ने कहा, किसी को इसकी मदद करने की जरूरत नहीं, आज से गांव की पीड़ा ही खत्म हो जाएगी। यूं सभी बात कर रहे थे। वो बहुत दर्द में था। मुझे कोई बचाइए। यूं वो चीखने लगा, भला तुम्हारी क्यों मदद करे? तुमने कईयों के साथ अन्याय किया है, उनका जीना हराम कर दिया है। हर दिन मर मर के जी रहे हैं। तुम्हारे जैसे का मरना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे सभी उसे कटु बात करने लगे। तब बेबी ने कहा, आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने जो किया वो गलत जरूर था, लेकिन उसे यूं मरते हुए देखना हमारी भी तो गलती होगी। चलिए कोई इनकी मदद कीजिए। पर कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। बेबी उसे बड़े ही ध्यान से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर रमा ने कहा, बेटा तुम इसे यहाँ पर क्यों ले आई हो? ये बहुत खतरनाक गुंडा है, नामी गुंडा। ऐसे इंसान का मैं इलाज करूं? कतई नहीं। तब बेबी ने कहा, डॉक्टर जी आप ऐसा मत कहिए। जीवन दान करने वाले ही जीवन ना देने की बात करे तो कैसे होगा? इलाज जल्दी शुरू कीजिए वरना वो मर जाएगा। मैं एक इंसानियत के तौर पर डॉक्टर के नाम पे धब्बा न लगे इसलिए इसका इलाज करती हूँ। फिर डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन की तैयारी की। 2 दिनों के बाद उसे होश आया। उसे अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा था। जब मैं मरने वाला था तब किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इसका ये मतलब हुआ कि मैं बहुत ही दुष्ट इंसान हूँ। जिस लड़की का मैंने नुकसान किया था उसी लड़की ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जिस डॉक्टर को प्यार में धोखा दिया था
उसी ने मेरा ऑपरेशन किया। इन दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया, फिर भी इन्होंने ही मेरी मदद की। उनमें और मुझ में बहुत फर्क है। यूं सोचकर वो बहुत दुखी हो रहा था। इतने में बेबी कुछ फल लेकर उसके पास आई। अंकल, अभी आपको कैसा लग रहा है? बेटा, मैं ठीक हूँ। उस दिन मैंने बहुत गलत बर्ताव किया था, फिर भी तुमने मेरा इलाज करवाया। तुम्हारे इस बड़े दिल ने मुझे बदल दिया है। मुझे माफ कर दो बच्चा। ये कहकर वो दुखी हो रहा था, तभी डॉक्टर वहाँ पर आई। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। कम से कम अब अच्छी जिंदगी जीकर अपना अच्छा नाम बनाओ। धोखे से लिए हुए पैसे वापस लौटा दो। अब कम से कम इंसानियत से रहो। इस तरह उसे समझाने लगी। वो आदमी भी मान गया। कुछ ही दिनों में धोखे से लिए सारे पैसे उसने लौटा दिए और बेबी के माँ के आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। बेबी और उसके भाई को स्कूल में भर्ती कराया। रेलवे स्टेशन पर वो और बेबी की माँ साथ में व्यापार करने लगे। उनका ये व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। अब गांव में उसका सबके बीच अच्छा नाम होने लगा था। वो बड़ा बिजनेसमैन बना और उस डॉक्टर के साथ उसने शादी रचा ली। तब से सभी बहुत खुशी से रहने लगे।